नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जो हैं बीएड के वो बहुत जल्द कंडक्ट होने वाले हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून के मिड या एंड में एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपनाएं जिससे 1 महीने के अंदर आप एग्ज़ाम की पूर्ण रूप से अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें, तो वही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स जो रेगुलर जाके क्लासेस अटेंड करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स बेसिकली होते हैं, सिर्फ अपना एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल्स देने जाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में आप हो तो आपके लिए जो बुक्स हैं जो आपको आपके कॉलेज ने बताई होंगी वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो पब्लिकेशन आप वहीं से अपनी तैयारी कीजिए, खुद नोट्स फ्रेम करिए, और आप ये ऑलरेडी कर भी रहे होंगे। सेकंड, जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में पाए जाते हैं, तो आप जा रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम देने। 1 से 1.5-2 महीने के अंदर ही आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अब आप देखिए, आपको नहीं चुननी है वो रेगुलर पब्लिकेशन की बुक। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर जाके कॉलेज में क्लासेस लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बुक में कहाँ से पढ़ना, और वो प्लस इन डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि वो पूरे साल भर पढ़ पा रहे हैं। बट नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स की यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि भाई या तो वो अपनी किसी और प्रिपरेशन में एग्ज़ाम की बिज़ी हैं, या वर्किंग हैं, या हाउसवाइफ्स हैं। तो बहुत चीज़ें, सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, और तभी कोई पर्सन जो है नॉन अटेंडिंग बीएड करता है। तो देखो, यहाँ पे अब आपको प्रिपरेशन करनी है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आंसर्स वाली बुक से। ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और आंसर्स की बुक। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए ये 3 कॉमन सब्जेक्ट्स, और ये इनमें से कोई 2 पेडागोजी सब्जेक्ट आपके होंगे। ठीक है, तो आपको इन बुक्स से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड ईयर के लिए भी है ये कुछ इस तरीके से बुक्स, इनसे कर लो, क्योंकि पेपर जो है ना वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है, और इसके बाहर से एमडीयू में कुछ नहीं आएगा। और ये सिर्फ बीएड कोर्स की कहानी नहीं है, एमएड कोर्स हो गया, बाकी बीकॉम या और अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो गए, यही हुआ। तो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा 5 साल चलता है। आप पूछोगे 10 साल क्यों नहीं चलता, 7 साल क्यों नहीं चलता, तो देखो 5 साल से ही पेपर्स रिपीट होते हैं, उससे प्रीवियस नहीं होते हैं, और सिलेबस भी बाय द टाइम हर 5-6 साल में अपडेट हो जाता है। तो आपको सिर्फ 5 ईयर्स करने हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, इनफ बिल्कुल। तो ये बुक्स आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट से। मैं वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एंड दोनों है इस पर, कैश ऑन डिलीवरी भी और प्रीपेड भी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ये आप चुनो, ईजी तरीके से पढ़ो। अब इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स है बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें वही टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। आपको एक बार वीडियो देखनी है, क्लास अटेंड करनी है, ठीक है, सारा रिकॉर्डेड मोड में है ये। तो आप वो क्लास एक बार देख लेते हो, आपको पूरी तरीके से वो टॉपिक समझ आ जाएगा। अब समझ लिया तो आप अपने आप 6 से 7 पेज का आंसर लिख सकते हो। तो गो विद दिस बीएड क्रैश कोर्स, ठीक है। ये इस तरीके से जो है क्रैश कोर्स है। दिस इज़ फॉर बीएड सेकेंड ईयर। क्लासेस हैं इसके अंदर, क्लासेस के नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पीडीएफ मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये सेकेंड ईयर के लिए है, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी है। ये रहा 3 कॉमन सब्जेक्ट्स, 2 पेडागोजी, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके अलावा आप पूछोगे और क्या मटेरियल है, तो देखो एमडीयू के लिए नोट्स भी आते हैं इस तरीके से, ये भी बाय कोरियर रिसीव होंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जैसे ये मीनिंग रहा, इंट्रोडक्शन, फिर काइंड्स ऑफ नॉलेज आ गया, तो यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट आ गया, और फ्लो चार्ट में जितने पॉइंट्स हैं उनको ऐसे डिस्क्राइब किया है। फिर सोर्सेज आ गए, उसका फ़्लो चार्ट आ गया अलग डिज़ाइन से, दोनों एक ही डिज़ाइन से नहीं बने, अलग डिज़ाइन से। फिर सोर्सेज को ऐसे एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही इंग्लिश में और ऐसे ही हिंदी में रहता है, ये हिंदी का भी देखो ऐसे ही है।
तो ये आसान तरीका होता है पढ़ने का। अब यहाँ से भी आपको क्या करना है, जैसे ये 8 पॉइंट दिए हैं, आपको कोई भी 7 या 6 पॉइंट कर लेने हैं। एक कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है, 2 डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो उन्हें हटा दो। सबका अपना दिमाग होता है, कोई 8 लर्न कर पाएगा, कोई 6 कर पाएगा, किसी को कोई 7 आसान लगेंगे। तो ऐसे थोड़ा बहुत आप इसी में अपना टिक और क्रॉस लगाना है बस आपको, कुछ खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेस्ट तरीका होता है नोट से पढ़ने का। ऐसे ही आप देखोगे इस वेबसाइट पे आपको सिर्फ MDU लिखना है, ठीक है। MDU लिखा तो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर के आ गए नोट्स, दिस 3 कॉमन सब्जेक्ट्स और 2 पेडागोजी। यहाँ पे ये नोट्स भी कुछ इसी तरीके से हैं, फ्लो चार्ट पॉइंट वाइज। अगर आपको लग रहा है ना एग्ज़ाम में आप पूरा लंबा पैराग्राफ लिखोगे और तैयारी हो गई, वो बढ़िया नंबर आ जाएंगे, तो नहीं जी। MDU की डिमांड ये नहीं है, B.Ed कोर्स की ये डिमांड नहीं है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल आपको नहीं अपनानी है, ठीक है। चलिए, तो ये है स्टडी मटेरियल जिसका चुनाव आपको करना है अगर आप नॉन अटेंडिंग से अपनी B.Ed कर रहे हो। रेगुलर पब्लिकेशन यूज़ नहीं करना है, चाहे कॉलेज से आपको वही बुक्स मिली हो, कॉलेज ने आपको वही रिकमेंड किया हो। पब्लिकेशन ही देखो मार्केट में एक है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट बुक्स वालों को, बुक स्टोर कीपर्स को दे रहा है, तो वही चलेगा। आपको उस पर नहीं जाना है, वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। ये डिग्री आपको आगे पूरी ज़िंदगी आपको इससे कमा के खाना है, आपकी पूरी ज़िंदगी आपका करियर पूरा इस पे रहेगा, तो इसे लाइटली मत लो, अच्छे से करो, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड इंटरनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब शुरू हो जाएंगे आपके, तो उनके लिए भी अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देना, राइट। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।